चलो जी, नेक्स्ट वन अपन लास्ट क्लास में जब पढ़ रहे थे तो अपन ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बेटा इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ लिया था, अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया था सेंट्रल मेटल लाइन का, और क्या सेंट्रल मेटल लाइन होता है ये सब सीख लिया था। आज अपन जो थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है वार्नर थ्योरी। जो बेटा वार्नर थ्योरी कहने को थ्योरी है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं है। किसी ज्यादा खास नहीं है, मतलब जो सिंपल सी कहानी है, वार्नर पहला बंदा था जिसको ये पता लगा था कोऑर्डिनेट कंपाउंड की कहानियों का। हमारी बात सुनो, अब पता लगने से क्या होता है बेटा, इसको ज्यादा चीजें पता नहीं थी, क्लियर है। बस इसने ऊपर ऊपर से मोटा मोटा बताया था, वो मोटा मोटा हमें पता होना चाहिए, वो एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि सर क्या मोटा मोटा क्या बताया था। मतलब देखो, उसने एक तो बताया था प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। किसके बारे में बताया था? प्राइमरी वैलेंसी। और इसने कहा एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसने कोऑर्डिनेट कंपाउंड को दो तरह से डिफाइन किया कि यहाँ इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पता था उस वक्त। इसने कहा दो तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी है वो उनके द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी जो या तो केटाइन होगा या एनाइन होगा। तो प्राइमरी वैलेंसी किनके द्वारा रिप्रेजेंट होती है? केटाइन और एनाइन। मतलब कोई आइन तो पक्का होगा, चाहे केटाइन हो चाहे एनाइन। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो उनके द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी जो या तो एनाइन होगा या जिनके पास लोन पेयर होगा। क्या होगा? लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझा दिया था क्या होता है, तो आप ये समझ लो सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बनाता है जिसके पास या तो लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज है। आगे बात समझ में? तो हमने सेकेंडरी वैलेंसी की कंडीशन क्या रखी है कि सर आपने सेकेंडरी वैलेंसी की कंडीशन ये रखी है कि उसके पास क्या होगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लोन पेयर। और प्राइमरी वैलेंसी की कंडीशन है कि या तो वो केटाइन है या फिर वो एनाइन। क्या दोनों चीजें सबको क्लियर है? पक्का कि ये चीज भी हमें क्लियर है और ये चीज भी हमें क्लियर है। नेक्स्ट क्या है बेटा कि जो प्राइमरी वैलेंसी उसमें सिर्फ एनाइन दोनों में, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। क्लियर है। अब नेक्स्ट वन है कि इट्स ए टाइप ऑफ आयनिक बॉन्ड। जो प्राइमरी वैलेंसी है कैसा बॉन्ड है बेटा? आयनिक बॉन्ड का टाइप है। किसका टाइप है? जबकि जो ये सेकेंडरी वैलेंसी है ये कोवलेंट बॉन्ड का टाइप है। किसका टाइप है? ये बात क्लियर हुई बेटा सबको? ये किसका टाइप है बेटा? आयनिक बॉन्ड का। और ये किसका टाइप है? कोवलेंट बॉन्ड का। और हमें पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से टाइप ऑफ है कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट वन है कि जो काउंटराइन होगा, जो डब्बे के बाहर काउंटराइन होगा वो पक्का प्राइमरी वैलेंसी ही दिखाएगा, सेकेंडरी दिखाई नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएगा? प्राइमरी। कि सर उसकी योग्यता सेकेंडरी की हुई तो चाहे योग्यता हो लेकिन दिखाएगा प्राइमरी, दिखाएगा। क्या बात समझ में आई? कौन है? काउंटराइन। काउंटराइन ओनली ओनली कौन सी वैलेंसी दिखाएगा? प्राइमरी वैलेंसी। ये बात सबको समझ में आई बेटा? नेक्स्ट वन, लिगेंड मस्ट हैव सेकेंडरी वैलेंसी। लिगेंड के पास मस्ट है कि उसके पास सेकेंडरी है। तो मैंने क्या कहा, काउंटराइन सिर्फ प्राइमरी दिखाएगा और लिगेंड के पास सेकेंडरी है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ सेकेंडरी दिखाएगा। मस्ट वाली कंडीशन मैंने डाली, सेकेंडरी दिखाए तो ठीक, ना दिखाए तो ठीक। अरे बोलो, सॉरी, प्राइमरी दिखाए तो ठीक, ना दिखाए तो ठीक, सेकेंडरी पक्का है। लिगेंड के पास सेकेंडरी, प्राइमरी की कोई गारंटी है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। हुआ तो कोई शाबाशी नहीं है, नहीं हुआ तो कोई बुराई नहीं है। अरे बोलो, लेकिन काउंटराइन सिर्फ प्राइमरी दिखाएगा। सिर्फ क्या दिखाएगा? चमका क्या? जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, जैसे Cl माइनस है, ये कौन कौन सी वैलेंसी दिखा सकता है? दोनों दिखा सकता है। एनाइन है तो प्राइमरी भी दिखा सकता है और सेकेंडरी भी। ये भी प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन Na प्लस सिर्फ क्या दिखाएगा? प्राइमरी। K प्लस प्राइमरी, कैल्शियम प्लस 2 प्लस ए प्राइमरी, मर्करी 2 प्लस ए प्राइमरी, अमोनिया सिर्फ लोन पेयर है तो आयन नहीं है, और आयन नहीं है तो प्राइमरी तो होनी ही नहीं है। इसके पास सिर्फ सेकेंडरी हो सकती है। क्या हो सकती है? H2O के पास है, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास सेकेंडरी, इन दोनों के पास, इसके पास प्राइमरी सेकेंडरी दोनों, और एल्कोहल के पास सिर्फ है सेकेंडरी। अरे बोलो। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये चीज समझ में आई बेटा? काउंटराइन सिर्फ क्या दिखाएगा? प्राइमरी। क्लियर है। और लिगेंड के पास सेकेंडरी पक्का है, प्राइमरी है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, दोनों चलेगा। अरे बोलो, लेकिन काउंटराइन सिर्फ प्राइमरी दिखाएगा। नेक्स्ट मैंने प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या करती है बेटा? डिसोसिएट हो जाती है एक्वस मीडियम में। क्यों? क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी क्या है बेटा? आपको पता है आपके पास सेंट्रल मेटल आयन है, तो सेंट्रल क्या है बेटा? मेटल है, आयन। और आपको पता है जो काउंटराइन और जो अपना डब्बा है इसके बीच में प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? आयनिक। और अगर प्राइमरी वैलेंसी आयनिक टाइप का आयनिक बॉन्ड पानी में टूट जाता है, आयनिक बॉन्ड पानी में, तो हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी वैलेंसी डिसोसिएट इन एक्वस मीडियम। क्यों? क्योंकि आयनिक है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी रिमेन इन एक्वस मीडियम। क्यों? क्योंकि पानी में टूटती नहीं है, क्योंकि कोवलेंट टाइप की है।
अरे बोलो, ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करते हैं। जो हम निकाल रहे थे ना कल ऑक्सीडेशन स्टेट, तब हम चार्ज देख रहे थे लिगेंड का, क्या देख रहे थे? चार्ज। अरे बोलो, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट तय करती है और सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करती है ज्योमेट्री। और कैसे डिसाइड करती है वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे। अरे बोलो, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की ट्रू फॉल्स के, इनमें से कौन कौन सी बातें प्राइमरी के लिए सही है, कौन कौन सी वैलेंसी बातें सेकेंडरी के लिए सही है। नेक्स्ट देखो, इनको थोड़ा एग्जांपल से और अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया किसी ने और कहा एक्सप्लेन करो सारी वैलेंसियों को, तो मुझे एक चीज बताइए क्लोरीन क्या है? काउंटराइन है। मैं सोचूंगा नहीं, मैंने सीधा बोल दिया प्राइमरी। सीधा क्या बोलूंगा? मेरे को टेंशन ही नहीं है। फिर मुझसे पूछा गया H2O क्या दिखाएगा? सेकेंडरी। सिर्फ सेकेंडरी तो आई, और न्यूट्रल तो सिर्फ सेकेंडरी दिखाएगा। Cl2 क्या दिखाएगा? एटम मॉलिक्यूलर नहीं है, एटॉमिक फॉर्मर है, Cl माइनस है ये, तो ये सेकेंडरी तो दिखाएगा दिखाएगा क्योंकि डब्बे के अंदर है। प्राइमरी भी दिखाएगा। किसे दोनों कैसे दिखाएगा? दोनों ऐसे दिखाएगा जैसे H2 है, तो 4 H2 मैंने साथ लिखा है, ये चारों H2 सिर्फ सेकेंडरी दिखाएंगे। सिर्फ क्या दिखाएंगे? ये तो दो क्लोरीन है, अलग अलग दो क्लोरीन है, और दोनों क्लोरीन भी सेकेंडरी दिखाएंगे। और जो बाहर वाला क्लोरीन है वो सिर्फ क्या दिखाएगा? प्राइमरी। क्या दिखाएगा? और अंदर वाला क्लोरीन भी क्या दिखाएगा? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी। तो बोलो, मैंने डॉटेड से वैलेंसी प्राइमरी दिखाया। क्लियर है? उसके पास दोनों है, सेकेंडरी तो बनाया बनाया, साथ में प्राइमरी भी, लेकिन बाहर वाला सिर्फ और सिर्फ है प्राइमरी। समझा क्या? जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये तीनों सोडियम क्या दिखाएंगे बेटा? प्राइमरी। और अंदर जितने क्लोरीन है वो किस है? सेकेंडरी तो पक्का है, साथ में एनाइन है तो प्राइमरी भी, साथ में प्राइमरी भी। तो जैसे आपके पास 6 क्लोरीन है, मैंने 6 बार नहीं बना के एक बार लिख दिया, तो छत के पास क्या है? सेकेंडरी तो है ही है, साथ में प्राइमरी भी है, लेकिन सोडियम के पास सिर्फ है प्राइमरी। अरे बोलो, जैसे इसकी बात करें तो इस ये अमोनिया सेकेंडरी 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 प्राइमरी इतनी फिक्स है। फिर हमने कहा कि ये Cl2 क्या है बेटा? एटॉमिक फॉर्म है, इसमें एनाइन है, ये एनाइन है तो ये प्राइमरी भी दिखाएगा, ये प्राइमरी भी। अरे बोलो, जैसे हमसे कहा K4 है, अब हमें पता है कि जब हम इसको पानी में डालते हैं K4 FeCN6 है, जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो जो सेकेंडरी बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा, सिर्फ क्या टूटेगा? प्राइमरी। तो प्राइमरी बॉन्ड है कहां? पोटेशियम में और डब्बे के बीच में। तो जब इसको पानी में डालूंगा तो डब्बे के अंदर तो सारे सारे सेकेंडरी बॉन्ड है, तो टूटेगा ही नहीं, और टूटेगा ही नहीं तो हमारे पास क्या आएगा? 4 तो पोटेशियम आएगा, और एक क्या आएगा? FeCN6 क्या आएगा? एक। और डब्बा पानी में टूटता ही, आप याद करो जब आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था तब आयोटा निकालना सिखाया था कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का, तब मैंने कहा था डब्बा टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि इसमें कैसा बॉन्ड है? सेकेंडरी। अरे बोलो, अब तुम में से कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ तो प्राइमरी है, डब्बे के अंदर भी तो प्राइमरी है ये वाला, इस क्लोरीन का। तो अगर जब हम पानी में डालेंगे तो हमें पता है सेकंड प्राइमरी बॉन्ड टूट जाएंगे, तो ये क्लोरीन अलग हो गया, ये H2 अलग नहीं होगा। ये तो दो क्लोरीन है अंदर, इनके प्राइमरी टूट गया, लेकिन सेकेंडरी तो बना रहा। सेकेंडरी बना रहा तो ऑल ओवर डब्बा बना रहेगा कि नहीं रहेगा? उसका प्राइमरी बॉन्ड टूट चुका है इस अंदर वाले Cl का भी, लेकिन सेकेंडरी तो बना हुआ है। सेकेंडरी तो टूटेगा, अलग कैसे होगा? हाँ, आयनिक आयनिक बॉन्ड है क्या? अट्रैक्शन तो केटाइन एनायन के बीच में अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड थोड़ी, अट्रैक्शन तो ऑर्बिट थोड़ी मिक्स हुई, अट्रैक्शन खत्म, कहानी खत्म। तो ये बना रहा कि नहीं रहा? प्राइमरी टूट जाए। अरे बोलो, तो डब्बा बना रहेगा, तो जब पानी में डालेंगे तो डब्बे के जो अंदर है वो कहीं नहीं जाने वाले। अरे बोलो, सिर्फ डब्बे के बाहर वाले टूटते हैं। जब 100% टूटता है तो आयोटा कितना है? 5। इसको पानी में डालूं तो आयोटा कितना आएगा? 2। एक डब्बा और एक है क्लोरीन। इसको पानी में डालने पे 3 सोडियम और एक है डब्बा। डब्बा टूटेगा नहीं क्योंकि डब्बे के अंदर सबके पास सेकेंडरी है, पानी में वो टूटता, ये तीनों प्राइमरी वाले अलग हो जाएंगे। अलग तो यहाँ होंगे लेकिन यहाँ सेकेंडरी बना, कहाँ अलग होंगे? अरे बोलो, चमका क्या? अब नेक्स्ट देखो, इस कहानी को समझना अच्छे से। मैंने तुम्हें हमेशा समझाया Cl माइनस को AgNO3 मिलते हैं, AgCl का प्रेसिपिटेशन श्योर है, AgCl का प्रेसिपिटेशन है। इसी तरह बेरियम 2 प्लस को SO4 2 माइनस मिलते हैं, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन है श्योर है। ये मैंने तुम्हें लैब टेस्ट में सिखाया था, कर्टियस मेथड सल्फर के डिटेक्शन वाला। अरे बोलो, बेरियम क्लोराइड डालते हैं। अब हमें एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, ये कंपाउंड है, हमने AgNO3 डाला, तो बताओ कितना मोल AgCl बनेगा? तो आपको पता है Ag क्या करता है? जितने हेलोजन होते हैं सबको पकड़ता है, लेकिन अंदर वालों को नहीं पकड़ पाएगा, सिर्फ बाहर वालों को पकड़ पाएगा। तो बताओ कितने क्लोरीन को पकड़ पाएगा? 3। तो बताओ कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट होंगे? 3 मोल। इस वाले में कितने क्लोरीन को पकड़ पाएगा? 2 को ही पकड़ पाएगा। इस वाले में
सॉरी, तो बेरियम है, बेरियम नाइट्राइड। अब ये बेरियम किसको पकड़ेगा? एक SO4 को। तो आपसे ये पूछ सकता है कितना मोल बेरियम लगा, कितना मोल बना। इसमें पूछ सकता है कि 2 मोल AgCl मिला तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा। तो आप देख लो, वो वाला फॉर्मूला जिसमें 2 Cl दे सकता है वो हमारा फॉर्मूला होगा। जैसे हमें क्वेश्चन दिया कि कोबाल्ट 6 Cl और SO4 है, कहता है इसमें मैंने बेरियम क्लोराइड डाला तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हुआ। इसका मतलब बेरियम को सल्फेट हाथ आ गया था, और इसको सल्फेट तभी आता सकता है जब सल्फेट का डब्बे के बाहर, तो डब्बे के अंदर तो हाथ नहीं आता, तो इसका मतलब सल्फेट बाहर है। फिर हमने कहा इसी कंपाउंड में HNO डाला तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं आया, इसका मतलब सारे क्लोरीन कहाँ है? अंदर है। कहाँ है? तो हम फॉर्मूले को एज्यूम कर लेंगे कौन सा होगा इनमें से। अरे बोलो, चमका क्या? नेक्स्ट देखो ये वाला है, हमें कहा कि इस कंपाउंड में बेरियम क्लोराइड डाला तो हमें कोई पीपीटी नहीं आई। हमने कहा कोई पीपीटी नहीं, सल्फेट अंदर है। सल्फेट कहाँ है? डब्बे के अंदर। तो वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें सल्फेट डब्बे के अंदर हो। फिर कहा कि इसमें AgNO3 डालने पे 2 मोल AgCl मिले, मतलब Ag को 2 क्लोरीन हाथ आगे थे, तो मतलब डब्बे के बाहर 2 क्लोरीन होने चाहिए, बाकी क्लोरीन कहाँ है? अरे बोलो, अंदर 6 क्लोरीन है, 2 ही हाथ आ रहे इसके, तो मतलब बाकी 4 अंदर है, इसलिए तो हाथ नहीं आए। तो इस तरह से आपको ये क्या करता है बेटा, वार्नर थ्योरी के क्वेश्चन पूछता है। क्या सबको वार्नर थ्योरी समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत इसमें? पक्का। नेक्स्ट वन अपने पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है बेटा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब मुझे बताओ, डिस्कशन करना है? बहुत सारा डिस्कशन है, तो आज अपन डिस्कशन ही कर लेते हैं, ठीक है।